हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 10th की हिंदी यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों हिंदी पढ़ा रहे थे। तो हम गद्य संकलन के बिल्कुल इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की ओर चल रहे थे, जो कि 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1, 2, 3 करके हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से आप सारी चीजें पढ़िए और विश्वास कर लीजिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आपके सारे सब्जेक्ट में हिंदी हो गई, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान हो गई, उसके अलावा आपकी कला हो गई, इंग्लिश हो गई, बहुत ही अच्छे नंबर और परसेंटेज आएंगे। सारे टॉपिक पे 95, 90, 95 क्रॉस, 90 क्रॉस आपके नंबर रहेंगे। इतना अच्छा तरीका और टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्रश्नोत्तर है बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर है। आप बाद में जब पेपर आएगा तो आप मैच करिएगा, टोटल प्रश्नोत्तर यहीं से फंसेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर दीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सीरियल बाय सीरियल वीडियो आप लोग पढ़ लीजिए। लास्ट में मैं आपको पेज दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन चीजों को समझना भी बहुत जरूरी, इसमें एक एक पॉइंट समझना पड़ता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 42। 1 से शुरू किए थे, 1 से 42वें नंबर पे हम लोग आ गए हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। 45 नंबर आपको बता रहे हैं, उसके अलावा कुछ नोट से रचनाएं बता रहे हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडल के लेखक कौन है? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रृंगार रस मंडल के लेखक कौन है? विट्ठलनाथ है। जी हाँ, श्रृंगार रस मंडल के लेखक कौन है? विट्ठलनाथ है, विट्ठलनाथ है। भाषा योग वरिष्ठ के लेखक कौन है? कहीं कहीं वशिष्ठ लिखा होता है, ठीक है ना। भाषा योग वरिष्ठ के लेखक कौन है? वशिष्ठ लिखा होता है। राम प्रसाद निरंजनी। जी हाँ, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक होता है राम प्रसाद निरंजनी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत जबरदस्त है। पंचांग दर्शन के लेखक कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। जी हाँ, पंचांग दर्शन के लेखक कौन है? मथुरानाथ शुक्ल हैं। और लास्ट इसमें का प्रश्न 45 नंबर है, भूतनाथ के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। जी हाँ, देवकी नंदन खत्री ये भूतनाथ के लेखक है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं, ट्रिक में कुछ रचनाएं दी हुई है। ट्रिक में क्या दी हुई है? कुछ रचनाएं। इसको गौर से समझेंगे। बिल्कुल इसमें किस तरह प्रश्नोत्तर पूछता है आप इसको गौर से समझेंगे। देखिए, लेखक तथा उनकी रचनाएं, हेडिंग क्या है? लेखक तथा उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और पहला लेसन हमारा क्लास 10th में आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल से, जो सुपरवाइजर करूँ, मतलब ऐसा करके पूरा दिया है। तो आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम लोग क्या देखेंगे? रचनाएं। देखिए, इनकी रचना है चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार बीथी, त्रिवेणी, भ्रमर गीत, 11 वर्ष का समय, हिंदी साहित्य का इतिहास। एक बात बताइए सर, क्या इनकी इतनी ही रचनाएं की और है? मैंने बताया ना कि बिल्कुल और रचनाएं है, लेकिन ये बिल्कुल महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बोर्ड पेपर से रिलेटेड है, 2024 के बोर्ड पेपर से रिलेटेड है। तो आप एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं क्या है? चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार बेथी, त्रिवेणी, भ्रमर गीत, 11 वर्ष का समय, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप एक चीज और इसमें समझेंगे, बहुत गौर से समझेंगे। समझना यह है कि जो चिंतामणि है ये निबंध है। ये सब क्या है? विधाएं हैं। ये सब क्या है भैया? विधाएं हैं। चिंतामणि क्या है? निबंध है। रस मीमांसा क्या है? आलोचना है। विचार बीथी क्या है? निबंध है, संग्रह मतलब कलेक्शन होना। त्रिवेणी क्या है? आलोचना है। भ्रमर गीत क्या है? आलोचना है। 11 वर्ष का समय क्या है? कहानी है। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? आलोचना है। क्लियर हो गया? चलिए अब इधर देखो, देखिए दिया हुआ है, बड़ा सुंदर सा सिस्टम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। जी हाँ, पदुमलाल मुन्नालाल बख्शी। ओके, पुन्नालाल है भैया, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है ना। तो इनकी रचनाएं देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी रचनाएं हैं विश्व साहित्य, पंचपात्र, प्रबंध, पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, क्या लिखूं, मकरंद बिंदु, तीर्थ सलिल, झलमल। ये क्या है? ये क्या है? आप देख सकते हैं, ये आपके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचनाएं हैं। तो विश्व साहित्य आलोचना है, पंचपात्र निबंध है, प्रबंध पारिजात निबंध है, कुछ बिखरे पन्ने निबंध है, क्या लिखूं निबंध है, मकरंद बिंदु निबंध है, तीर्थ सलील निबंध है, झलमल कहानी है। तो आप इसे तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए
आइए हम अब चलते हैं लास्ट में, हम चलते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की ओर, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद की रचना, अच्छा जितनी भी रचनाएं हैं सारी रचनाओं को हम ट्रिक से बताएंगे। जी हाँ, सारी रचनाओं को ट्रिक से बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ याद कर लीजिए, बाकी ट्रिक से सारी रचनाएं याद करा देंगे। तो देखिए इनकी रचनाएं बड़ी सुंदर सुंदर है। आंधी हो गई, आकाशदीप हो गया, पुरस्कार, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, ये इनकी रचनाएं हो गई, ठीक है ना। तो रचनाएं ही कहानी होती हैं, रचनाएं ही नाटक होता है, रचनाएं ही उपन्यास होता है, रचनाएं ही जीवनी होती है। मतलब जो रचना है ना, ये 15 विधाओं में बटी होती है। रचना मतलब कि नाटक क्या है, रचना है, कहानी क्या है, रचना है, उपन्यास क्या है, रचना है, जीवनी क्या है, रचना है, ठीक है ना। तो सब कुछ रचना है, तो यानी ये विभाजित होती है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना आंधी है, आंधी क्या है, कहानी है। आकाशदीप है, इनकी रचना क्या है, कहानी है। पुरस्कार इनकी रचना है, क्या है, कहानी है। इंद्रजाल इनकी रचना क्या है, कहानी है। कंकाल इनकी रचना है, क्या है, उपन्यास है। अच्छा जी हाँ, ये उपन्यास है। तितली इनकी रचना है, क्या है, उपन्यास है। इरावती रचना है, क्या है, उपन्यास है। कामायनी रचना है, क्या है, महाकाव्य है। महाकाव्य क्या होता है बाद में अलग वीडियो में बताएंगे। स्कंदगुप्त क्या है, नाटक है। चंद्रगुप्त क्या है, नाटक है। अजातशत्रु क्या है, नाटक है। चंद्रगुप्त क्या है, नाटक है, दो बार हो गया। ध्रुव स्वामिनी क्या है, नाटक है। एक घूंट क्या है, नाटक है। तो ये है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, हम आपको ट्रिक से बताएंगे। झपक कई तितली, आ छाया ला, झरना, पथिक, कामायनी, कंकाल, तितली, इरावती, तो बाद में हम ट्रिक से बताएंगे। आइए अब इसको देखते हैं। डॉक्टर, अच्छा इधर और इधर बाकी हैं, चलिए आइए हम प्रेमचंद्र की रचनाएं देखते हैं। प्रेमचंद्र की, इसको भी ट्रिक से बताएंगे। काका से कुछ रंग होगी, नमक हंसमान, प्रेम प्रेम हमें शोका, और बहुत बढ़िया बताएंगे, है ना। और बताएंगे पुरजा। तो आगे देखेंगे प्रेमचंद्र की रचनाएं बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, करबला, संग्राम, पूस की रात, कुछ विचार, प्रेमांजलि, नमक का दरोगा, हंस, मानसरोवर। ट्रिक्स बताएंगे। काका से कुछ रंगोगनी, नमक, हंसमान, कर्मभूमि, करबला, संग्राम, सेवा सदन, कुछ विचार, रंगभूमि, गोदान गबन, निर्मला, नमक का दरोगा, हंस, मानसरोवर, प्रेम की वेदी, प्रेमांजलि, प्रेमाश्रय, और मंगलसूत्र, मैदान वफा, सोजे वतन, कायाकल्प, पुरजा, पुरजा से हो जाएगा जागरण हो जाएगा, और रूठी रानी हो जाएगा, पूस की रात हो जाएगा पुरजा से। तो ऐसे करके आपको बाद में ट्रिक बताएंगे। उसके अलावा आप यहाँ लास्ट देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं देख सकते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी फेयर भी तैयार कर सकते हैं। देखिए इन्होंने रचनाओं में लिखा है साहित्य, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा और गांधी जी की देन, खादी का अर्थशास्त्र, बापूजी के कदमों में। इन्होंने इन सब रचनाएं लिखी है। तो आप देख सकते हैं साहित्य क्या है, निबंध है। मेरी यूरोप यात्रा यात्रावृत है। मेरी आत्मकथा आत्मकथा है। शिक्षा और संस्कृति निबंध है। भारतीय शिक्षा निबंध है। भारतीय शिक्षा निबंध है, 2 बार हो गया। गांधी जी की देन निबंध है। खादी का अर्थशास्त्र निबंध है। बापूजी के कदमों में निबंध है। अर्थात डॉक्टर प्रसाद को आप निबंधकार भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में इन्होंने क्या लिखा है, निबंध है। अब जैसे जयशंकर प्रसाद यहाँ है, ये क्या है, कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं। ये तीनों हैं क्योंकि इन्होंने तीनों को क्या किया है, लिखा है। तो आइए अब हम लोग चलते लास्ट पेज की ओर, और बिल्कुल लास्ट पेज, ये बिल्कुल लास्ट पेज, उसके बाद क्या है, समाप्त है। तो लास्ट पेज में आप देख सकते हैं कि लास्ट पेज में ये देखिए, लास्ट पेज में पूरा एक बार में खोल लिया है, ये देखिए। तो आप लास्ट पेज में देखिए, कवि या रचयिता, मतलब उसे इसको बाद में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कवि की बात हो गई। चलिए ठीक है, इसी पेज में देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, तैयारी तो करना है। देखिए कवि का नाम है चिंतामणि, इन्होंने लिखा है रस श्रृंगार रस मंजरी, ठीक है ना। ये रचना है, ये कवि हैं। मतीराम कवि हैं, मतीराम ने लिखा है ललित ललाम, मतीराम ललित ललाम। श्रीधर पाठक ने क्या लिखा है, कश्मीर सुषमा, जी कश्मीर सुषमा। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है, झरना करुणालय। राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा है, उत्तरायण, उत्तरायण और आकाश गंगा। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है, हारे को हरिराम।
दिनकर आचार्य मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है, रसवंती परशुराम की प्रतीक्षा। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा है, ठंडा लोहा अंधा युग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेके तैयारी कर सकते हैं, बस एक चीज समझते जाइए। गिरजा कुमार माथुर ने क्या लिखा है, धूप के धान। ये रचनाएं हैं। गिरजा कुमार माथुर ने क्या लिखा है, गीत फरोश और मंजरी। नरेंद्र शर्मा ने क्या लिखा है, कर्णफूल तथा पलासवन। कर्णफूल तथा पलासवन। उसके बाद देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना कौन है, नीरजा है, पथिक है, मिलन है, स्वप्न है, मानसी है। महादेव वर्मा की रचना क्या है, नीरजा है, पथिक है, मिलन है, स्वप्न है, मानसी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना तमाम है, लेकिन इंपॉर्टेंट रचना क्या है, मुकुल त्रिधारा। मुकुल त्रिधारा, मुकुल त्रिधारा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पास दिया हुआ मैथिली शरण गुप्त की रचना तो पंचवटी है। केदारनाथ की रचना कौन है, तो जमीन पक रही है। जमीन पक रही। अब जमीन पक रही तो भैया जमीन को पकने दो, ठीक है ना। आप सोचते होंगे कि ये इतना ज्यादा माँ 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 क्यों लिखा हुआ है, हर जगह देखते हैं माँ। देखिए सबसे पहला नंबर तो है माँ गायत्री कोचिंग सेंटर, ठीक है ना। तो माँ शब्द कहते हैं ना, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बहुत बड़ी चीज होती है। माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है, और माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ तो माँ होती है। मैं एक गीत सुना रहा हूँ आपको, सुनिए। माँ तो माँ होती है, बड़ा सुंदर गीत है, सुनेंगे तो समझ में आएगा। बड़ा सुंदर गीत है, आइए सुनते हैं। गाना है कि बड़ा सुंदर गीत है, सुनेंगे कि हो मेरी माँ तुझसे सारा जहां, हो मेरी माँ तुझसे सारा जहां, मेरी आँखों से ओझल होके माँ रहती है, अब तू कहाँ, हो मेरी माँ। चलिए पूरा गाना बाद में सुनाएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि पूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके दोस्तों, आपका हिंदी में बहुत अच्छा नंबर आएगा। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ओके दोस्तों, थैंक यू।